चल रही है। जब मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे किसानों पर गोली चलाने लगे, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने लगे, तो इससे अच्छी सरकार दूसरी कोई नहीं हो सकती है। बहुत अच्छा बात योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं, इससे अच्छी सरकार दूसरी नहीं। आज एक प्लम्बर का टाइल्स लगाने का काम करता था, उसके घर में किसी ने शिकायत की हमारे लड़के को भगा, उसको पुलिस थाने ले गई। 2 फीट ऊंची पर टोटी लगी है, उसमें 2 फीट में अब फांसी लगाने लगे पुलिस थाने में। तो आप समझिए कितनी अच्छी सरकार। तमाम मुद्दे हैं, मुद्दे अनगिनत हैं, लेकिन सरकार अब अपने पुराने ढर्रे पर आने वाले। आज जो सत्ता में है वो बड़े डकैत हैं, वो बड़े लुटेरे साबित हो गए। तो इसमें अगर काम नहीं करेंगे तो इसमें भूख हड़ताल भी शुरू होगी, जल सत्याग्रह किया जाएगा, उसके बाद हठ योग किए जाएंगे। तमाम तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। यूपी का दमदार चुनाव, बोलेगी दमदार जनता, दमदार पत्रकार के साथ देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सर, देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो सर इससे कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है कि नहीं सर आपके हिसाब से? नहीं, निष्कर्ष निकल रहा है। जो सुनने वाले हैं वो सुन रहे हैं, जो सुनने वाले नहीं, जो बहरे और गूंगे अंधे हो गए, उनको नहीं सुनाई दे रहा, उनको सुनाने का प्रयास किया जाएगा। और जब उस तरीके से नहीं सुनेंगे तो उत्तर प्रदेश में चुनाव की शुरुआत होने जा रही है। हम लोग वोट के माध्यम से इनको सुनाने का प्रयास करेंगे। जो सही सुनेगा उसको सत्ता से बेदखल किया जाएगा। सर, इस किसान महापंचायत से क्या संदेश देना चाहते हैं आप? नहीं, देखिए, क्षेत्र की समस्याएं बहुत हैं। अभी 20 अक्टूबर को हमारे किसानों ने, मलिहाबाद क्षेत्र के किसानों ने मिलकर एक यहाँ पर पंचायत की थी, जिसमें लगभग 3 से 4 हज़ार किसान यहाँ एकत्रित हुए थे बगल वाले मैदान में। और उस दिन 1297 समस्याओं के ज्ञापन यहाँ पर दिए गए थे। एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय थी, और यहाँ पर सीओ मैडम थी, इंस्पेक्टर थे, कई सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स थे, और ब्लॉक के वीडियो थी, मलिहाबाद माल के, सब लोग सबके सामने दिया गया था। लेकिन अभी तक उस पर किसी तरीके का काम नहीं हुआ। जबकि उस दिन आश्वासन ये दिया गया था, हम लोग, हमारे किसान धरने पर उसी दिन बैठने जा रहे थे, लेकिन ये कहा गया था अधिकारियों के द्वारा कि आने वाले 10 दिनों के अंदर आपकी समस्याओं का निस्तारण करा दिया जाएगा। लेकिन जब 20 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई संपर्क किसी ने नहीं किया, कहीं पर किसानों का काम नहीं हुआ, तो हमारे किसान 10 नवंबर से, कल 10 नवंबर से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। और ये धरना तब तक चलेगा जब तक 1297 समस्याओं का निस्तारण नहीं हो जाएगा। उसके बाद 1297 पहले दिए थे, उसके बाद आज फिर ये लगभग 150 समस्याएं एकत्रित हो गई हैं। तो अब यहीं पर जब तक आचार संहिता नहीं लागू होगी तब तक ये धरना चलता रहेगा। और यहीं पर जो किसान आएंगे उनकी समस्याओं को तहसील और थाना, ब्लॉक, सीओ के यहाँ, पावर हाउस की तमाम समस्याएं हैं, जिस भी विभाग की होंगी उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। और क्योंकि आप जान रहे हैं कि सब अधिकारी और पार्टियों के नेता चुनाव में लग गए हैं, इसलिए हम लोग धरने पर बैठे हैं कि आने वाले समय में कोई काम किसानों का होगा नहीं। यही जो 1 महीने का समय है, इसी बीच में चाहे जो कुछ करवा लो इन अधिकारियों से, अन्यथा की स्थिति में अधिकारी भी जान चुके हैं कि सरकार बदलने जा रही है, इसलिए कोई काम वो सुनने वाले हैं नहीं। इसलिए यहाँ पर मलिहाबाद क्षेत्र के किसान और हमारी तमाम बहनें, तमाम माताएं हमारी धरने पर बैठी हैं, और अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। सर, आपका देश में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है किसान का, सर उससे भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, 11 महीने हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है इस किसान आंदोलन से यहाँ की समस्या का सुधार हो सकता है? आपको सर विश्वास है सरकार पर? नहीं होगा, सरकार पर विश्वास नहीं है, हमें सरकार पर, अधिकारियों पर विश्वास नहीं है। लेकिन एक गांधीवादी तरीके से जो आंदोलन का तरीका हमको हमारे महापुरुषों ने दिखाया था, तमाम आज़ादी दिलाई है जिन लोगों ने आंदोलन के माध्यम से तमाम आज़ादी दिलाई, तमाम लोगों ने फांसी के फंदे पर झूलने का काम किया। 10 नवंबर से जो आंदोलन शुरू हुआ, इसमें कई रूप अभी बदले जाएंगे। इसमें अगर काम नहीं करेंगे तो इसमें भूख हड़ताल भी शुरू होगी, जल सत्याग्रह किया जाएगा, उसके बाद हठ योग किए जाएंगे। तमाम तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। और फिर भी नहीं सुनेंगे तो आने वाले 15 दिन के अंदर एक महाविशाल महापंचायत करके यहाँ से सीधे मुख्यमंत्री आवास के लिए किसान यहाँ से कूच करेगा। सर, योगी जी भी कहते हैं कि मुट्ठी भर किसान क्या करेंगे, देश का जो असली किसान खेतों में है। सर, आप क्या कहेंगे इस पर? आप देखिए, मंच पर बात करना अलग बात है, लेकिन अगर आज गाँव में चले जाएँ, चाहे योगी हों, चाहे मोदी हों, और भाजपा के सभी नेताओं को, जो भी सत्ता में लोग हों या विपक्ष में हो, आज कहीं ना कहीं जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। और कहीं न कहीं विपक्ष भी नाकारा है, वो भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहा।
जब विपक्ष अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं कर पा रहा है, तभी यहाँ पर तमाम क्षेत्र के किसान, देश के किसान दिल्ली से लेकर पूरे देश में जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। आने वाला देखिए, हम लोग संयुक्त किसान मोर्चे में भी जुड़े हैं और समय समय पर दिल्ली बॉर्डर पर जाने का काम करते रहते हैं। जो स्थितियाँ हैं, देखिए आप देखिए, पिछले 2 साल, लगभग 1.5 साल से 1 साल से तो आंदोलन चल रहा है और उससे 1 साल पहले से स्थितियाँ अचानक बदल रही हैं और पूरे देश में बदलाव की तरफ देश देख रहा है। चाहे आप पश्चिम बंगाल देख लीजिए, अभी हिमाचल में 4 सीटें भाजपा की, जो मौजूदा सांसद और विधायक थे वो हार गए। तमाम जगह उपचुनाव हुए, उसमें भाजपा बुरी तरीके से तमाम जगह तो जमानत तक जब्त हो गई। जहाँ 1.5 लाख से जीते थे वहाँ जमानत जब्त हो गई। कहीं न कहीं देश की तस्वीर और तकदीर किसानों के हाथ में है। किसानों की वजह से देश बना है, देश चल रहा है, देश आगे चलेगा। इसलिए जो किसान की बात को नहीं सुनेगा, किसानों का काम नहीं करेगा, उसको आने वाले समय में सत्ता में रहने का कोई हक अधिकार नहीं है। सर, अब 2022 का भी चुनाव आ रहा है, तो किसान क्या संगठन बनाएगा? 2022 में किसान का असली मोर्चा क्या रहेगा? क्या चाहता है किसान सर? नहीं, देखिए, किसानों को सबने ठगा है। जो भी पार्टियां आई सबने ठगने का बारी बारी से काम किया है। लेकिन कुछ लुटेर कुछ थे, वो पहले छोटे चोर थे, लेकिन आज जो सत्ता में है वो बड़े डकैत हैं, वो बड़े लुटेरे साबित हो गए। तो इसलिए इन बड़े जो डकैत हैं इनको तो सत्ता से हटाना पड़ेगा। इससे पहले कौन सत्ता में आएगा, हमारा ये विषय नहीं है किसको सत्ता में लाना है। विषय हमारा ये है कि जो हमारा काम नहीं करेगा उसको सत्ता में रहने का अधिकार किसान नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप काम करिए, अगर आप काम नहीं करेंगे तो समर्थन आपको नहीं मिलेगा। मुश्किल से 4-5 महीने का चुनाव का समय बचा है और ये जितने भी सभी लोगों को दिखा दिए, जितने लोग किसान लोग बैठे हैं और ये बदलाव चाहते हैं, अगर आप इनका काम नहीं करेंगे तो बदलाव निश्चित होगा, क्योंकि किसान देश की रीढ़ होता है। अगर किसान का काम नहीं होगा तो समर्थन आपको नहीं मिलेगा। अच्छा सर, कहाँ पे समस्या कहाँ पर आ रही है कि सरकार तो कहती है कि हम किसान मानने के बाद तैयार है। एक मिनट, सरकार तो कहती है हम बात करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान बात नहीं करना चाहता हमसे। तो दोनों में समस्या कहाँ पर से आ रही है आपके हिसाब से? आप समझिए, 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर परेड हुई थी, उसके पहले फरवरी में वार्ता हुई थी। फरवरी से अब तक किसान तो वार्ता करना चाह रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी बात शुरू की पहल नहीं करी गई है। उससे पहले जगह जगह पर भाजपा के जो तमाम नेता हैं, कोई आतंकवादी किसानों को बताता है, कहीं कोई खालिस्तानी बता देता है। और हद तो तब हो गई, सेंट्रल में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी जो हैं लखीमपुर में, उन्होंने, उनके बेटों ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी। और अभी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है, बैलिस्टिक रिपोर्ट बता रही है कि जो राइफलें उस समय उनकी गाड़ियों में थे, उससे गोली भी किसानों के ऊपर चलाई गई। तो आप देखिए, आज जो सरकार, जिनको जो किसान और मजदूर देश में सरकार को इन्होंने चुना था, इसलिए चुना था कि इन्होंने वादा किया था उस समय के जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि हम 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, किसानों का दाम, जो फसलों का जो मूल्य है उसको दोगुना करेंगे, किसानों को अच्छी सुविधाएं देंगे, आवारा जानवरों से निजात दिलाएंगे और गरीबों को पेंशन देने का काम करेंगे, नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसान गरीब मजदूर के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, किसान गरीब मजदूर के बच्चों को अस्पताल में अच्छा इलाज मिलेगा। लेकिन आप देख रहे हैं हर मोर्चे पर सरकार फेल हो चुकी है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे यहाँ पर प्रदेश की सरकार हो। आज सिलेंडर जो 390 रुपये का मिलता था, आज वो 1000 रुपये का हो गया। डीजल पेट्रोल 100 रुपये के पार हो गया है। और हर तरफ से खाद की बोरी जो 1100 की आती थी, आज 2200 रुपये की होगी। सब्सिडी सरकार कह रही है हम दे रहे हैं, तो सब्सिडी किसान को नहीं दे रहे, सब्सिडी वो सीधे सरकार उद्योगपति जो खाद कंपनी के मालिक हैं उनको देने का काम करे। कहीं न कहीं देश के किसानों को ठगने का काम किया जा रहा है। वहीं धान की कीमत जो 1940 रुपये है, वो ना देकर आज किसानों का धान कोई 1200 रुपये में खरीदने वाला नहीं है। और सरकार कह रही है कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। तमाम मुद्दे हैं, मुद्दे अनगिनत हैं, लेकिन सरकार अब अपने पुराने ढर्रे पर आने वाली है। और कहीं न कहीं अभी कैराना में जो चुनाव हुआ उसमें योगी जी ने कहा कि यहाँ पलायन मुद्दा है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान मुद्दा है, आतंकवाद पाकिस्तान मुद्दा है, लेकिन असल मुद्दा देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और जो भुखमरी है। आज इंडेक्स 114वें नंबर पर शायद हमारा देश आ गया है। तो इस स्थिति इतनी दयनीय है, लेकिन सरकार अपनी पीठ थपथपाने पे लगातार अपनी ही पीठ थपथपा रही है। और ये समझ लीजिए कि आने वाला समय बहुत ही मुश्किल भरा होगा कि 7200-7500 रुपये जो पर व्यक्ति कर्जा था 2014 के पहले, आज वो कर्जा किसानों के ऊपर, मजदूर, हर नागरिक जो देश का है, 75,000 पार कर गया है। तो आज समझ सकते हैं ये सरकार कुछ भी नहीं, और लगातार 5 लाख करोड़ रुपए इस सरकार ने पेट्रोलियम के माध्यम से कमाया, उसके बाद भी देश में किसी को कुछ नहीं देने वाली है सरकार। लगातार विश्व बैंक से कर्जा लेकर देश पर कर्जा चढ़ाने का काम योगी जी काम कर रहे हैं। और एक तरफ
13 रुपये और 16 रुपये और 18 रुपये देश का मजदूर और किसान की इनकम है, वहीं दूसरी तरफ एक औद्योगिक घराना एक दिन में 1000 करोड़ से ज़्यादा एक दिन की कमाई है। अडानी ग्रुप ले लिए, चाहे अनिल अंबानी ले लिए, चाहे अंबानी ग्रुप या अडानी ग्रुप, उनकी कमाई एक दिन की 1900 करोड़ रुपए। आप समझ सकते हैं देश की दर, जब पूरा देश बर्बादी की तरफ था तो उनकी कमाई लगातार बढ़ रही। अडानी ग्रुप की कमाई 2015-16 में आप जो 1,30,000 करोड़ थी, आज उनका जो है उनकी संपत्ति हो गई है 7,92,000 करोड़। तो आप समझिए एक तरफ 5 लोगों की संपत्ति बढ़ रही हो, देश के नौजवानों को, गरीबों की जो है स्थिति खराब होती चली जा रही है, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, उनको कुछ नहीं। जो तमाम पिछली सरकारों ने काम किया था, तमाम चीज़ें तैयार करी थी, चाहे वो एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, गैस के गोदाम हो, पेट्रोलियम हो, सब ये सरकार बेचने का काम कर रही है। तो जो नालायक बेटा होता है वो कहीं ना कहीं अपने पिताजी की संपत्ति को बेचकर खर्चा करता है, वही स्थिति आज देश की है। अच्छा सर, ये भी बात कही जा रही है कि जो किसान लोग बैठे हैं इनको बैठाया गया है, ज़बरदस्ती बैठे हैं, इनको विपक्षी पार्टियां पैसा दे रही हैं, तो क्या इसमें सर कितनी सच्चाई आपको लगती है? आप तो यूनियन के अध्यक्ष हैं। नहीं, हमारा तो 5 पैसा नहीं खर्चा हुआ, ना हमसे किसी ने मांगा। हम तो आए हैं, भूख लगी है, हमने पूछा खाना वाना बना। हम कल आए थे तो यहाँ पर चावल भी और जो भी व्यवस्था है किसानों ने खुद की अपने पैसे से, किसी के यहाँ चावल है वो चावल लेके आया, किसी के यहाँ तेल है, उमेश की चक्की है, ये तेल 5 लीटर लेके आए। तो हमें नहीं लग रहा, अगर आप इनसे किसानों से पूछ लिए, समस्याएं किसानों को हैं तभी यहाँ बैठे, वरना सत्ता पक्ष से ज़्यादा पैसा किसी के पास नहीं है। अगर उनमें हिम्मत है तो वो कहीं पर जो है धरने पर बैठा लें, किसानों को बैठा लेना। हम तो कह रहे हैं भाई, हम सरकार का विरोध करने के लिए नहीं आए, हम चाहते हैं, हम सरकार का स्वागत करेंगे। और कहीं ना कहीं तमाम जितने लोग बैठे हैं, मैंने खुद 2017 के चुनाव में योगी जी को वोट देने का, कमल को वोट देने का काम किया, तो तमाम लोगों ने 17 और 14 के चुनाव में वोट दिया था। लेकिन आज जिस मुद्दों पर हम लोगों ने वोट दिया था, किसानों ने वोट दिया था, वो पूरे नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं सरकार को हटाने की बात तो करेगा विपक्ष करे न करे, लेकिन देश का किसान और मजदूर करेगा। आज 7 साल हो गए मोदी सरकार को, 14 करोड़ बेरोजगार नौजवान जिनको नौकरी नहीं मिली, जिनसे वादा किया गया था कि 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, वो 14 करोड़ लोग मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं कब वो उत्तर प्रदेश में वोट मांगने आएंगे और वो 14 करोड़ लोग उनको जवाब देने का काम करेंगे। पुलिस निरंकुश हो गई है, जगह जगह पुलिस थानों में हत्याएं कर रही है। इस तरीके की हज़ारों मुद्दे हैं और सरकार जब अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को छुपाने में लग जाती है तो हमें लगता है जो हमने 15 साल 17 साल से देख रहे हैं उस सरकार का पतन हो जाता है। इस सरकार का पतन हो, अधिकारी निरंकुश हो गए हैं, सांसद विधायक की कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उनकी बात नहीं कर रहा। सांसद विधायक अपने लोगों के माध्यम से ठेका पट्टी, ज़मीनों पर कब्जा, यही सब हो रहा है। बाकी आम जनता का, आम नागरिक का कोई काम नहीं हो रहा। हमारी सरकार में गुंडागर्दी तो बिल्कुल खत्म हो गई, गुंडागर्दी है ही नहीं है, पुलिस प्रशासन इतना अच्छा काम कर रही है। आप थानों में चले जाइए, मतलब आम जनता का बिल्कुल बढ़िया काम हो रहा है। तो सर आपको बस समस्या किसान लोग आते होंगे कि तो कितनी समस्या होगी आपके हिसाब से? नहीं, सरकार वो अगर वो ये जब तक नहीं कहेंगे तब तक उनका पतन नहीं होगा। उनकी नज़र में सरकार बहुत अच्छी चल रही है और हमारे हिसाब से इसी तरीके से उनकी नज़र में सरकार की छवि होनी चाहिए। अभी आज एक प्लम्बर का टाइल्स लगाने का काम करता था, उसके घर में किसी ने शिकायत की हमारी लड़की को भगा, उसको पुलिस थाने ले गई। 2 फीट ऊंची पर टोटी लगी है, उसमें 2 फीट में अब फांसी लगाने लगे पुलिस थाने में। तो आप समझिए कितनी अच्छी सरकार चल रही है। जब मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे किसानों पर गोली चलाने लगे, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने लगे, तो इससे अच्छी सरकार दूसरी कोई नहीं हो सकती है। बहुत अच्छा बात योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं, इससे अच्छी सरकार दूसरी नहीं है।